नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। राजनीतिक गलियारे से खबर है, जिस खबर पर आपकी नजर बहुत दिनों से बनी हुई है, टिकी हुई है। जी हां, बीजेपी के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद अब कांग्रेसी हो चुके हैं। केवल औपचारिक ऐलान भर होना बाकी है। 15 तारीख को ही वो कांग्रेस में शामिल होने वाले थे राहुल गांधी के मौजूदगी में, लेकिन इस बीच आतंकी हमला हो गया और इस वजह से 18 तारीख तक उनका पार्टी सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। 18 तारीख को कीर्ति आजाद विधिवत रूप से कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। कीर्ति आजाद कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कीर्ति आजाद जो लगातार 3 बार से दरभंगा से लोकसभा चुनाव जीतते रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो ये तय हो गया है कि कांग्रेस पार्टी उनको अपना उम्मीदवार बनाएगी दरभंगा से? ये सबसे बड़ा सवाल है, आपके हमारे सबके जहन में उठ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी बात हुई है सन ऑफ मलाह से, जो महागठबंधन के प्रमुख घटक दल हैं, और उनका कहना है कि दरभंगा सीट वो किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। जी हां, दरभंगा सीट से सन ऑफ मलाह चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर चुके हैं, और जब तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, उस यात्रा के दौरान वो दरभंगा पहुंचे थे और दरभंगा में उस यात्रा के दौरान मुकेश सहनी भी मौजूद थे। मुकेश सहनी चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं और लगातार दावा कर रहे हैं कि ये सीट उनका है। मुकेश सहनी का कहना है कि कीर्ति आजाद एक उम्मीदवार हैं, लेकिन वो एक पार्टी के सुप्रीमो हैं और वो टिकट देने की हैसियत रखते हैं। कीर्ति आजाद को टिकट लेना है और मुकेश सहनी को टिकट देना है, तो ऐसे में मुकेश सहनी का टिकट कोई छीन ले ये संभव नहीं है। तो मुकेश सहनी अपनी जीत पर अड़े हुए हैं और दरभंगा की सीट कीर्ति आजाद के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या कहते हैं मुकेश सहनी, सुनिए। मुकेश सहनी का कहना है कि पार्टी में पहले तो शामिल हों, पार्टी में शामिल होने के बाद पार्टी के लिए काम करें, तब उनका दावा बनता है। ये नहीं है कि आप पार्टी में आज शामिल हुए और आज ही आप टिकट के दावेदार हो गए। सबसे पहले तो कांग्रेस ज्वाइन तो करे। अभी वो तो अभी बीजेपी के सांसद है, पहले कांग्रेस ज्वाइन करे और फिर कोई एक पार्टी के अंदर लाखों लोग ज्वाइन करते हैं। आज हमारे इधर हर रोज सैकड़ों लोग पदाधिकारी बन रहे, ज्वाइन कर रहे, तो जरूरी थोड़े कि सबको टिकट ही दिया जाएगा और सब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आगे के लिए पहले पार्टी को मजबूत किया जाए, उसके बाद फिर चुनाव लड़ा जाता है। तो जरूरी नहीं है कि वो पार्टी ज्वाइन करेंगे तो उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। दरभंगा सीट छोड़ने का बात क्या है? मतलब दरभंगा तो हमारे घर का सीट है, हमारा है, तो छोड़ने वाली बात क्या यहाँ से आ रहा है? हमारी गठबंधन की सीट है, तो उसमें हम लोग मिल के बैठेंगे और उसमें जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको जिताया जाएगा, लड़ाया जाएगा। दरभंगा से तो आप ही लड़ेंगे ना? दरभंगा से हमारी पार्टी लड़ेगा। आप नहीं लड़ेंगे? हमारी पार्टी में अभी डिसाइड किया जाएगा कौन लड़ेगा, लेकिन हमारी पार्टी लड़ेगा। दरभंगा तय है। तो सन ऑफ मलाह के तेवर से साफ है कि सन ऑफ मलाह अपनी सीट दरभंगा नहीं छोड़ेंगे कीर्ति आजाद के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि कीर्ति आजाद जो वर्तमान में सांसद हैं दरभंगा के, क्या बगैर तय हुए कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? कीर्ति आजाद का दावा है कि बात उनकी हो चुकी है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से, और इस संबंध में अखिलेश सिंह भी लालू यादव से मिल चुके हैं। अखिलेश सिंह अभी दिल्ली में ही बने हुए हैं, कीर्ति आजाद को पार्टी ज्वाइन कराकर ही लौटेंगे वापस। और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि कांग्रेस के साथ आरजेडी की सीट फाइनल हो गई है। 10 सीटें लगभग मिल रही हैं आरजेडी को, 17 सीटों पर 10 सीटें मिल रही है कांग्रेस को और 17 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी। बाकी जो बची हुई सीटें हैं सहयोगी दलों के खाते में जाएंगी। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कीर्ति आजाद जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं, क्या कांग्रेस में उनको टिकट मिल पाएगा? क्योंकि वो कह चुके हैं कि दरभंगा छोड़कर और किसी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे नहीं। दरभंगा सीट पर पहले आरजेडी का दावा था, आरजेडी के उम्मीदवार वहां से चुनाव हमेशा लड़ते रहे हैं। अब जब सन ऑफ मलाह महागठबंधन में शामिल हो गए हैं, उनका वो क्षेत्र है और उस नाते वो कह रहे हैं कि ये सीट हमारा है। उनका कहना है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी से गया सीट नहीं छीना जा सकता, उसी तरह से उनकी सीट दरभंगा कोई नहीं ले सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कीर्ति आजाद कांग्रेस में आने के बावजूद दरभंगा से कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं बन पाएंगे? क्या होगा अब तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके लिए आपको 25 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 20 तारीख को महागठबंधन की बैठक होगी और उस बैठक के बाद सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान होगा। वैसे सहमति बन गई है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव से बातचीत के बाद सीटों की संख्या को लेकर सहमति बन गई है।
केवल औपचारिक ऐलान भर बाकी है। तो दिखावे की एक बैठक होगी 20 तारीख को, जिसमें सभी घटक दल के नेता मौजूद रहेंगे और 20 के बाद कभी भी औपचारिक ऐलान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या कीर्ति झा आजाद दरभंगा से चुनाव लड़ेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी के लिए महागठबंधन में ये सीट उनको मिल जाएगी? क्या लालू यादव ये सीट उनको छोड़ देंगे? क्या मुकेश सहनी अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि मुकेश सहनी तो यहां तक धमकी दे चुके हैं कि अगर दरभंगा सीट उनकी नहीं मिली तो वो महागठबंधन से बाहर हो सकते हैं। तो इंतजार करिए, 20 तक इंतजार करिए, 20 के बाद स्थिति साफ हो जाएगी, तस्वीर सामने आ जाएगी। नमस्कार।